आज हम क्लास 8th। आज हमारा है अगला चैप्टर घन और घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब यानी कि घन, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। अभी हमने पढ़ा था वर्गमूल, अभी कुछ ही दिन पहले हमने वर्गमूल पढ़ा था। ये टेबल हमने बनाई थी उसमें। तो वर्ग का मतलब क्या था, देखो, संख्या को उसी संख्या से बस गुणा कर, 2 बार गुणा कर। वर्ग का मतलब होता है ऐसा आकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं, जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये 2 भुजाओं की गुणा होती है। एक भुजाई, चारों को गुणा नहीं करते, सिर्फ 2 भुजाओं को गुणा करते हैं। ठीक है, और 2 को गुणा क्यों करते हैं, देखो, चारों को गुणा क्यों नहीं करते कि ये मान लो 2 सेंटीमीटर का वर्ग है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये भी यहां से यहां तक ये 2 थी, ये भी 2 थी, ये भी 2 थी और ये भी 2 थी, क्योंकि वर्ग था। तो देखो कुल मिला के कितने वर्ग बने, 4 वर्ग बने हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो 2 और 2 की गुणा करेंगे तभी तो 4 आएगा, है ना। तो सिर्फ 2 लाइनों की गुणा करी जाती है। अगर कोई आकार इस टाइप का है तो हम उसको, जैसे मान लो ये है, इस तरह का आकार है, ये मान लो हमें 3 है, 3 सेंटीमीटर, और ये 2 है, तो 3 और 2 की गुणा होगी, इसकी और इसकी भी गुणा नहीं होगी। खाली ये एक लंबाई और एक चौड़ाई की जो भुजाएं होती है उनकी गुणा होती है। तो यहाँ कुल मिला के देखो कितने वर्ग बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, बिना नापे बना रखे हैं इसलिए ये टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। लेकिन कुल मिला के कितने बने, 6 बने, और 3 और 2 की गुणा होती है तो भी 6 ही आता है ना। तो खाली 2 साइड्स की गुणा होती है। तो वर्ग का मतलब है ऐसा आकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और जब इसका एरिया निकाला जाता है तो 2 भुजाओं की गुणा होती है। तो वर्ग माने 2 भुजाओं की गुणा होगी। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो 3 भुजाओं की गुणा वाला है। अब 3 भुजाओं की गुणाओं का क्या मतलब है, क्योंकि ये घन है, ये वर्ग नहीं है, ये घन है। ठीक है, इसमें 3 भुजाओं की गुणा होगी। यानी कि अगर कोई घन है जिसकी एक भुजा 1 है, तो दूसरी भी 1 होगी, तीसरी भी होगी। यानी कि ऐसा आकार जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको घन कहेंगे। अब कोई आकार की 3 भुजाएं कैसे बराबर होंगी, देखो ये आकार है, जैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई ये तो बराबर है, ये ऊंचाई भी होगी इसमें, ये ऐसे ऊंचाई दिख रही होगी इसकी, ये इस टाइप का डब्बा हो गए। अब इसकी ऊंचाई भी है, तो इस तरह का आकार है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई की रेखा, भुजा। ठीक है, तो इस तरह के आकार को घन कहते हैं। और ये जो 3 भुजाओं का गुणा करके जो आता है वो उसको घन बोलते हैं गणित की भाषा में। ये आकार तो घन है, ठीक है, इसको ये घनाकार कहते हैं इसको हम। लेकिन गणित की भाषा में हम अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो बराबर होंगी, जिसकी लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी तीनों सेम होंगी, तो उन तीनों के गुणा को हम कहते हैं घन। ठीक है, और घनमूल क्या है, उनमें से एक भुजा कितनी है, जो जितनी एक होगी उतनी सब होंगी, तो वो उसका मूल है, रूट है उसकी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर 1 गुणा 1 ये घन हो गया। ये अंक है, 1 गुणा 1 करा तो उसका घन 1 1 ही आया। ठीक है, और 1 का घनमूल भी 1 है। ठीक है, तो अब दूसरी संख्या से देखो, 2 है अंक, इसका घन करा हमने, या इसका आयतन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको आयतन लिखेंगे नहीं अभी हम। 2 को 2 से गुणा करा, फिर 2 से गुणा करा, क्यों, 2 लंबाई है, 2 ही चौड़ाई, 2 ही ऊंचाई, तो इन तीनों की गुणा करी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 3 का देखो, 3 गुणा 3 यानी कि लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3, ऊंचाई भी 3। तो ऐसा आकार जिसकी एक भुजा 3 है, दूसरी चौड़ाई की भुजा भी 3 है और ऊंचाई की भुजा भी 3 है। ठीक है, तो इसका घन क्या आ जाएगा, 3 तियां 9 और 9 तियां 27 आ जाएगा इसका घन। ठीक है, देखो ये आकार मैंने ये लिया, देखो ये है घन, ये घनाकार है बेटा। ये क्यूब होता है, तुमने देखा होगा कहीं ऐसा गेम होता है ये, इसके सारे कलर्स को एक साथ लगाना होता है ना। तो इसमें देखो एक साइड को 3 है, लंबाई 3 है, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3। तो इस तरह के आकार को हम कहते हैं घन। ये घन है, ये घनाकार कहेंगे या घन कहेंगे, इसको एक ही बात है। ठीक है, तो ये देखो इसमें 3
की 3 लंबाई, 3 चौड़ाई और 3 ऊंचाई है। तो देखो एक परत में कितने घन बने, 9 घन बने। दिख रहा है ना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 एक परत में, इस वाली परत में 9 है, दूसरी परत में भी 9 है, तीसरी परत में भी 9 होंगे। तो 9 9 18 9 3 27 हुए ना 27। तो 3 का घन 27। ठीक है, तो 3 का घन 27। ऐसे ही 4 को देखो, 4 का घन यानी कि 4 इधर और 4 ही ऊंचाई भी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 4 चक्को 16 और 16 चक्को ये होगा 64। ठीक है, ऐसे ही 5 का भी होगा, इनको याद भी करना होगा बेटा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 6 छक्का 36, 36 छक्का 216। इनको याद करना होगा बेटा, ये घन का पहाड़ा है। हाँ, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 8 अट्ठा 64, 64 अट्ठे 512, 9 नमा 81, 81 नमा 729, 10 दशाम 100, 100 दशाम 1000। ये तुम्हें कम से कम 10 तक तो याद कर लेना, आगे को चाहो तो 20 तक भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये घन है इसके, किसके, ये अंक हैं, ये इनके घन है। तो हम ये कहेंगे घन और ये घन के मूल। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। देखो वर्ग में तो हम क्या कर रहे थे, जैसे 100 का वर्ग, इसमें आगे से कुछ लिख नहीं रहे थे, यानी कि 10 होगा, है ना। इसमें आगे से कुछ लिख नहीं रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जब घन है तो उसमें 3 लिखना पड़ता है, ये घन का चिन्ह है। ठीक है, ये 27 होगा, लेकिन अगर घन निकालना है इसका तो इसके आगे 3 लिखना पड़ेगा। तो 27 का घन क्या आएगा, 3। ये 3 से बना है ना 27। ऐसे ही 64 किससे आया है, किसका घन है 64, 4 का, ये 4 है। ऐसे ही 125 किससे आया, इसका घन कौन है, 5। ऐसे ही 216 किससे आया, 6 से। ये सब के आगे 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि घनाकार है 6 से। 343 किससे आया, 7, नहीं सॉरी, यहाँ तो 3 लिखेंगे, यहाँ आया 7। ठीक है, और 512 कैसे आया है, कैसे आया है, किसको गुणा करके, 8 को 8 से और फिर उसको 8 से गुणा करके। और 729 कैसे आया है, किसको किससे, 9 को 9 से फिर उसको फिर 9 से गुणा करके। तो 729 का घनमूल है 9। और 10 दशाम 1000, नहीं 10 दशाम 100, 100 दशाम 1000। तो ये 1000 किसको किससे किसको गुणा करके आया, 10 को 10 से और फिर उसको भी 10 से, यानी कि 1000 का घनमूल 10 है। 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल 7, या क्यूब रूट बोलो। ठीक है, 343 का क्यूब रूट 7, 512 का क्यूब रूट 8, 729 का क्यूब रूट 9, या हम इसको पलट के कहेंगे तो 9 का क्यूब 729, 729 का क्यूब रूट 9, 9 का क्यूब 729, 729 का क्यूब रूट 9। ठीक है, ऐसे 10 का क्यूब 1000 और 1000 का क्यूब रूट 10। ये रूट है, ये क्यूब है। ठीक है, तो इसको भी हमें याद करना है। तो ये अंक जो हैं, ये अंक जो भी थे 1 2 3 4 5, ये 10 तक के हम याद करेंगे इनको। और ये यहाँ भी सेम वही चीज है। ठीक है, एक ही बात है, मतलब कि घनमूल में क्या करना है, संख्या को वही संख्या वही रहेगी, उसको 3 बार गुणा करना है। जैसे 6 है तो 6 को 6 से फिर उसको 6 से गुणा कर, 6 है 6, यानी कि 6 के साथ 5 की गुणा नहीं होगी। तो 6 का घन निकालना है तो 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे। 7 का घन 7 गुणा 7 गुणा 7, 8 का घन 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, जैसे वर्ग निकाला था हमने तो 2 को 2 से गुणा, 3 को 3 से गुणा करा था, 2 ही बार गुणा करा था। लेकिन अब घन निकाल रहे हैं इसलिए 3 बार गुणा होगी वही संख्या। ठीक है,
देखो इसी के संबंधित एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। फाइंड यानी कि प्राप्त करो, क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट प्राप्त करो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो जैसे हमने वर्गमूल निकाला था गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था ना, तो उसी विधि से इसको करते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई विधि नहीं है, इसलिए इसको ये आसान है। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टर्स मैंने तुम्हें बताया था, वो अंक जो कि किसी से नहीं कटते हैं, सिर्फ अपने आप से कटते हैं या सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एक से तो करो नहीं करो एक ही बात है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह के नंबर हैं। और भी बहुत सारे नंबर हैं, 17, ये सब सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं। बहुत सारे नंबर हैं भी। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते। ठीक, इसलिए इनको प्राइम नंबर कहते हैं या इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इन अभाज्य संख्याओं से ही इनको काटना पड़ता है, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्याओं से तो अब हमें अंदाज लगाना पड़ेगा कि कौन सी संख्या से ये कटेगा। तो इसके वही जैसे स्क्वायर रूट में करा था हमने, वैसे ही इसको भी ध्यान देना है कि पीछे से 8 है, यानी कि ये 2 से कटेगा। ये अपने मन से लगाना है हमने ये अंक। ठीक है, इसमें से प्राइम फैक्टर्स में से ढूंढ करके लगाना है कि हमें कौन से नंबर से इसको काटना शुरू करूं। यहाँ पर से ट्राई करके देख करके लगाना है यहाँ पर। ठीक है, कि ये 2 कहाँ से आया, ये तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 2 आया कहाँ से, ये 2 कहाँ से आया है, ये हम अपने मन से लाए हैं इसको काटने के लिए, इसके टुकड़े करने के लिए। ठीक है, तो किससे टुकड़े करेंगे ये हमें दिमाग में होना चाहिए कि ये इसके पीछे 8 है तो मैं 2 से करूं, और 8 नहीं है तो मैं किससे करूं, दिमाग में रखना है इसको। ठीक है, अब देखो 2 से 1 तो कटेगा नहीं, 0 बार कटा। अब पूरे 10 को काटेंगे, 2 पंजे 10। देखो इसके ठीक नीचे लिखा है मैंने ये, ताकि कंफ्यूजन न हो जाए। इस 5 को यहाँ लिखूंगी तो मुझे लगेगा 6 भी मैंने काट दिया शायद, इसलिए इधर उधर नहीं करना है, लाइन के ही नीचे लिखते जाना है। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8। समझ गए? यहाँ गुणा अगर 5 3 2 4 5324 की गुणा 2 से करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये जीरो का कोई मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि एक जिसके साथ गुणा भागा नहीं जाएगा वो उसके जगह पे जीरो उतरेगा। फिर से हम 2 से काटेंगे। अब 0 में तो भाग देंगे नहीं, तो सीधे 5 में भाग देंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1 बच गया। इस 3 के आगे 1 को सोचो कि खड़ा है, तो 13 हो गए। 2 छक 12, 13 में से 12 घटा 1, फिर से यहाँ पे 12 हो गया क्योंकि ये बचा हुआ 1 यहाँ खड़ा है। फिर 2 छक 12 और 2 दूनी 4। फिर से इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6 और 2 एकम 2। समझ गए? अब हम इसको 2 से नहीं काट सकते क्योंकि इसके पीछे 1 आ गया है। अब हम कैसे काटें? फिर 3 के पहाड़े में भी 1 आता है, ये 3 सत्ते 21, 21 1 आता है ना। देखें 3 से कटेगा कि नहीं, तो इन सबको जोड़ के देखते हैं। 3 और 1 4, 5 6 7 और 1 8। सबको जोड़ के देखा हमने। मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि 3 से कटने वाली संख्या कौन होगी, वो जो कि सारे अंकों को जोड़ करके अगर 3 के पहाड़े में आ रही होगी तो वो 3 से कटेगी। लेकिन यहाँ पर तो देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 3 के पहाड़े में 8 तो आता ही नहीं है, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगी। तो 3 के बाद किस नंबर से हम काट सकते हैं इसको? 5 से। 3 के बाद 5 ही है, लेकिन ये 5 से भी नहीं कटेगी क्योंकि इसके पीछे तो 1 है ना, तो ये 5 से नहीं। फिर 7 से कटेगी, देखें 7 से ट्राई कर लेते हैं। 1 3 3 1, 7 से। 7 दूनी 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, 6 उतारा 3, 7 नम 63। अरे ये 1 तो बच गया, 7 के पहाड़े में 1 कहाँ आता है, यानी कि ये 7 से नहीं कटी। तो 7 के बाद क्या है? 11। अब 11 से काट के देखते हैं। 1 3 3 1 को 11 से काट के देखते हैं। ठीक है,
11 एकम 11, 12 13, 2 बचा, 3 में से 1 घटा 2 बचा, 1 में से 1 घटा कुछ नहीं बचा, उतारा 3, 11 दूनी 22, 3 में से 2 घटा 1, ये उतारा 1, 11 एकम 11, ये 11 से कट गई कितनी बार, 121 बार। तो 11 से काटेंगे इसको, 11 1 2 1, ये हमने काट ही लिया है यहाँ, ठीक है, ये यहाँ काट लिया, इससे बार बार नहीं करा हमने, 121 आया था, सीधे सीधे लिख दिया, ठीक है। फिर से 11 से काटते हैं, फिर इसका मतलब ये भी 11 से कटेगा, 11 11 में 121 होता है, ये हमने वर्ग में पढ़ा है। 11 एकम 11, 12 में से 11 घटा 1, इस 1 के आगे 1 लिखा है यानी कि फिर 11 हो गया, और 11 एकम 11, ठीक है। अब देखो इसके गुणनखंड क्या है, गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 गुणा 11 11 11, 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो वर्ग में हमने क्या किया था, 2 2 के जोड़े बनाए थे। अब ये घन है, तो घन के रूट में, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनेंगे, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 भुजाएं ली जाती हैं, ठीक है। तो इन 3 के जोड़े में से 1 2 उतरेगा, और इन 11 के जोड़ों में से तीनों में से 1 11 उतरेगा, और इन दोनों की गुणा कर देंगे, 11 दूनी 22, ये हमारा आंसर है। यानी कि 22 लंबाई, 22 चौड़ाई, 22 ऊंचाई, तीनों को जब गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे क्या, घन मूल, ये मूल निकला हमारा। तो हम लिखेंगे ये घनमूल ऑफ 10648, 10,648 का घनमूल बराबर 22, ठीक है। जरा गुणा करके देखना, तो 22 गुणा 22 गुणा 22, तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। ओके।